यार बच्चों, क्लास 11th सरल रेखा लेक्चर नंबर 5 सरल रेखा हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब हम बच्चों पढ़ेंगे ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, चलिए अब हम क्या करें, एक एक्स और वाई खींचा। अब हमारा ये क्या जा रहा है, एल। ठीक, ये हमारे एल एक रेखा है। अब यहाँ पे ये तो थीटा कोण बनाएगा ही, लेकिन यहाँ शो नहीं करना है। तो हमारी जो ये कट पॉइंट है, ये हमारी 0, इस पे हम विचार नहीं किए थे। हम विचार इस पे किए थे, ए हमारा इधर है, बी हमारा इधर है। तो हमारी ढाल प्रवणता का रेखा का समीकरण हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 था। लेकिन अगर ये मूल बिंदु पर हो बच्चों, यहाँ पर मूल बिंदु पे नहीं, मूल बिंदु से c दूरी पर हो, मूल बिंदु से कहाँ हो, c दूरी पर हो, तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, माना L एक सरल रेखा है, L एक सरल रेखा है तथा इसका ढाल m है। ठीक है, y अक्ष को c बिंदु पर काटती है, तो y अक्ष को c बिंदु पर काटती है, तो OC यहाँ देखिए, ये हमारा x हम लिखना बोलते हैं, x डैश और y डैश, OC। तो OC इज इक्वल टू बच्चों क्या है, OC इज इक्वल टू हमारा है C। ठीक है, ये हमारा OC है, OC देख रहे हैं, OC ये OC। ठीक, OC हमारा क्या है बच्चों, C है। तो सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण जो बिंदु 0C से होकर जाता है तथा जिसकी प्रवणता यम है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 का मतलब 0, यानी y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0, x माइनस x1। तो y माइनस c इज इक्वल टू m x, यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी हमारा अगर एक कोई 0, c से हमारी बिंदु जाए, ठीक, और m प्रवणता की ढाल हो, तो हमारा y बराबर एम एक्स प्लस सी। यानी कि बच्चों m की वैल्यू दी रहेगी, m की वैल्यू मतलब tan थीटा। अब झुकाव हो, जितना झुकाव होगा कि अगर कोई सरल रेखा है, ये इतने बिंदु पर कट करती है और इसका झुकाव 30 डिग्री है, तो फिर m इज इक्वल टू tan थीटा निकालेंगे और उसका जो झुकाव रहेगा उस पर वैल्यू रख के हम उसका समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरा है बच्चों अंतःखंड रेखा। अंतःखंड रूपरेखा में समीकरण, अंतःखंड खंड है। ठीक है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ठीक,
अंतःखंड रूपरेखा में समीकरण ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट और इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप था, इसमें स्लोप नहीं है, स्लोप रहेगा लेकिन वो इक्वेशन वो रहेगा आपका अंतःखंड रूप में रहेगा। यानी एक ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। एक हम इससे रेखा बनाए इसे, तो ये हमारा हो गया, यहाँ से गया b 0 पे है, ये o, ये हमारा b है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 कामा b, x की वैल्यू 0, और ये हमारा हो जाएगा इधर e कामा 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। तो a और b बिंदुओं के निर्देशांक, तो अब a कामा 0 और b कामा 0 से होकर जाने वाले जाने वाली रेखा का समीकरण। एकदम वही पॉइंट है बच्चों। दो पॉइंट है कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन एकदम वही बोला है, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन का वाई माइनस 0, वाई वन आपका 0, यानी ये x1 है, ये x2 है, ये x1 y1, x1 y1, x2 y2, y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस y2 है ना 0 0 0 माइनस, ठीक है, b माइनस 0, ठीक है, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। वाह भाई, ये देखिए गलती हो गया यहाँ पे, 0 कामा b होगा ना, या 0 कामा b होगा, तभी तो y2 आपका b माइनस 0 होगा, 0 माइनस a, और x माइनस x1, x माइनस x1 a हो जाएगा y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a, x माइनस a, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी। एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू, ये आपका माइनस ए बी होगा ना, ये आपका माइनस ए बी, आई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। यानी हमारा कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो इंटरसेप्ट करें इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी फॉर्म होगा, या एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ए बी से भाग देने पर, ए बी से हम लोग भाग दे देंगे तो बी एक्स बाई ए बी, यानी बी से बी कटा और ए से ए कटा, तो वाई बाई बी इज इक्वल टू वाई बाई, ये हमारा अंतःखंड रूप रेखा का बच्चों क्या है? सरल रेखा है। जो सरल रेखा का अंतःखंड रूप है। अब आते हैं बच्चों लंब रूप रेखा में समीकरण, क्या लंब रूप परपेंडिकुलर फॉर्म में, लंब रूप नॉर्मल फॉर्म में, लंब रूप में रेखा का समीकरण।
an equation of a line in normal form. Equation of a line in नॉर्मल मैंने बच्चों बताया था कि वक्र को जो एकदम लाइन से काटे, जैसे हमारा ये वक्र है, ये हमारा अभी हम बना रहे फिगर, देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश, एक सरल रेखा गई ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या माना कोई सरल रेखा L है तथा लिखते हैं माना कोई सरल रेखा L है तथा O से इस रेखा पर लंब ON, ON क्या है? लंब है ON। ठीक, ON लंब है, ON है इस रेखा पर लंब ON इज इक्वल टू क्या है? P। ठीक है, x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, तो n से OX पर लंब, n से OX पर लंब NM डाला गया, NM डाला गया। ठीक है, हमारा क्या बच्चों, ये हमारा ये भी हमारा क्या है। तो लंब इन नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वक्र है, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट करेगा, टेंजेंट से अगर ऊपर ये जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, टेंजेंट से एकदम लंब रूप में जाएगा तो इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब रेखा पर लंब खींचा गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारी वक्र गई और यहाँ पर हमने ON क्या डाला, एक लंब डाला, एक नॉर्मल फॉर्म डाला। ठीक, और ये हमारा देखिए, ये हमारा NM क्या है, लंब खींचा गया। ठीक, तो अब त्रिभुज OMN में, OMN में देखिए, OMN में क्या हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू OM बाई ON, OM बाई ON, OM बाई ON, OM 90 है, OM बाई ON आधार बटा कण, OM बाई ON आधार बटा कण, cos अल्फा। ठीक, यानी OM इज इक्वल टू हो गया ON cos अल्फा, ON cos अल्फा, ON की वैल्यू है P cos अल्फा, OM की वैल्यू हो गई। अब साइन अल्फा निकालते हैं, तो साइन अल्फा मतलब लंब बटा कण, यानी NM बटा ON, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू NM बटा ON, तो NM इज इक्वल टू ON साइन अल्फा, यानी ON का मतलब P साइन अल्फा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो n बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, n बिंदु के निर्देशांक हो गए P cos अल्फा और P साइन अल्फा, P cos अल्फा और P साइन अल्फा। ठीक, यानी ON की प्रवणता tan अल्फा है, ON की प्रवणता क्या है बच्चों, tan अल्फा। ठीक है, ON की प्रवणता क्या है, tan अल्फा, यानी L रेखा की प्रवणता, रेखा L की
प्रवणता क्या हो जाएगी, -1/tan अल्फा, -1/tan अल्फा हो जाएगी, माइनस cos अल्फा बाई sin अल्फा। इसकी एल की पहले बताया था ना कि स्लोप क्या करेगा, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। ठीक है, तो दूसरी रेखा कटेगा तो क्या हो जाएगा उसका, -1/m1। याद है ना पिछले में, देखिएगा वीडियो में। तो एल रेखा का समीकरण, एल का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस, बिंदु ये क्या, y माइनस पी साइन अल्फा, y माइनस पी साइन अल्फा, y बराबर mx प्लस सी से माइनस कॉस अल्फा अपन साइन अल्फा और x माइनस पी कॉस अल्फा। एक बिंदु से होकर जा रही है, 0, से होकर जा रही है, n बिंदु का निर्देशांक निकल गया यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या था, n बिंदु का निर्देशांक पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा, और एल रेखा की प्रवणता tan अल्फा थी, एल रेखा -1/tan अल्फा यानी माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू -x कॉस अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब एक साथ कर लेते हैं तो हो जाएगा x साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा, इसको इधर कर दिया, इधर इसको भेज दिया, p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा यानी x साइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा। क्या लिख रहे हैं जी, x कॉस अल्फा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। यानी ये हमारा हो गया बच्चों इक्वेशन ऑफ, जो कि सरल रेखा का क्या है, जो कि सरल रेखा का लंब रूप है। ठीक, अब इस पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। 10.2 का ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए इस पे। 10.2 ये है आपका ये उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी 5 इकाई और लंब धन अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता हो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी क्या हो, 5 इकाई हो, 5 इकाई हो और लंब धन x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता। तो लंबिक दूरी का मतलब ये वाला फिगर है, लंबिक दूरी ये लंब
ओ एन, यानी क्या हो जाएगा हल। ये अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 और p इज इक्वल टू 5 दिया ना। तो रेखा का समीकरण ये हो जाएगा x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p, यानी x cos 30 प्लस y साइन 30 इज इक्वल टू 5, यानी x इंटू cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 प्लस y 1/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 2 में तो हो जाएगा √3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 5, यानी √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष की 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष की धन दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाएं। तो ये जगह रेखा बिंदु 0 2 से होकर जाती है। क्वेश्चन है आपके मूल बिंदु से, आपका छठा क्वेश्चन है, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और x अक्ष से धन दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती हूँ। तो देखिए ये आपका है ना, ये ऐसे गया तो ये दो इकाई की दूरी पे हुई और ये 30 डिग्री का कोण बनाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 0, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा हल। ये क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा का मतलब tan 30 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू दे दिया √3, और रेखा बिंदु 0, 2 से होकर जाती है। क्या होगा, 0, 2 से होकर जाती है। हमारा हो जाएगा 0, 2 से होकर जाती है, यानी y माइनस क्या है x1 y माइनस y1, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू tan 30 का मान 1/√3 होगा। tan 30 का मान 1/√3 तो हो जाएगा 1/√3 और x माइनस 0 तो जाएगा y√3 y माइनस 2 इज इक्वल टू x, हो जाएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया बच्चों रेखा का समीकरण। अब आप बच्चों क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक, होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 13, 14 ये आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक बच्चों, थैंक यू।